हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे जो त्रिकोणमितीय जो सारणी होती है, जो टेबल होती है, उसको याद कैसे कर सकते हैं। हमको सिर्फ एक तो साइन थीटा का मान याद रखना है और एक टेन थीटा का मान याद रखना है। बाकी जो टेबल है वैसे ही याद हो जाएगी। तो इसमें हम साइन थीटा का मान लिख लेते हैं। जैसे साइन जीरो का मान होता है 0 डिग्री, इसका होता है 1/2, ठीक है। और इसका होता है 1/√2, ठीक। इसका होता है √3/2 और इसका होता है 1। तो जो साइन थीटा है ना और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो साइन है ना थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब इसका जो थीटा है ना, इनका जो सम है θ1 और θ2 का, जो θ1 प्लस θ2 जो सम है ना इसका, वो 90 होना चाहिए। तो अर्थात हम cos जीरो का मान देखेंगे तो cos 0 डिग्री, तो θ1 का मान क्या है? θ1 का जैसे कि cos 0 है तो θ1 cos 0 डिग्री पे, तो ये तो θ1 हो गया 0। तो और इनका सम आना चाहिए 90, ठीक है। तो x की वैल्यू 90 आ गई, 90 आ गई। तो अर्थात जो cos 0 का मान है ना, वो साइन किस पे है? साइन cos 0 का मान है ना साइन 90 के बराबर है। तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसी प्रकार cos 0 का मान 1 होता है। अर्थात हम cos 30 का मान ज्ञात करेंगे। तो cos 30, तो cos है ना, cos 30 है, किसके बराबर होगा? साइन 60 के मान के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का जो सम है ना वो 90 डिग्री है। तो इस प्रकार जो cos 30 की वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू, और साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है। तो इसका मान √3/2 हो जाएगा। और जैसे कि साइन 45 पर है तो ये cos 45 के बराबर होगा। क्यों होगा cos 45 के बराबर? क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है ना वो दोनों की बराबरी तब होंगी जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, इनका सम 90 होगा। तो ये 45, तो ये हो गया 90। तो cos 45 और साइन 45 की वैल्यू इक्वल होती है। अब आती है cos 60 की वैल्यू। cos 60 वैल्यू, तो cos 60 किसके बराबर होगा? अब यदि cos और साइन कब बराबर होते हैं? जब उनकी जो थीटा का मान है वो क्या है? 90 डिग्री हो। तो इसका 90 डिग्री तो साइन 30 की वैल्यू के बराबर होगा। तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस प्रकार cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ऐसे लिख सकते हैं। और cos 90 का मान क्या होता है? जो हम cos 90 का मान, हमें साइन की वैल्यू याद करनी है। बस साइन की वैल्यू साइन, और ये साइन 0 के बराबर होगा। और साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान 0 होता है। अब या तो हम टेन की वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेते हैं, या फिर क्या, या फिर निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी निकाल लेते हैं वैल्यू। तो जनरली ये वैल्यू नहीं पूछी जाती है, तो इसका मान तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0/1 0। इसमें 1/2, अब साइन बटे कॉस लिखेंगे तो साइन ओवर टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 30 बटे में कॉस 30। जो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और cos 30 का मान किसके बराबर होगा? cos 30 का मान साइन 60 के बराबर होगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। अब ऐसे ही इसकी वैल्यू ये इसके बटे में ये आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बटे में ये आएगा, जैसे कि √3/2, और उसके बटे में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी और इसकी अनंत हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही जब टेन ऐसे ही अब जैसे कि साइन और कॉस, साइन θ1 बराबर कॉस θ2, ये बराबर थे। कब बराबर थे? व्हेन, जब जो θ1 प्लस θ2 है ना उसका मान 90 होगा। इसी प्रकार टेन थीटा और कॉट θ2 ये भी बराबर होंगे। कब होंगे? जब θ1 प्लस θ2 का मान 90 डिग्री होगा। अर्थात हम टेन 0 है ना
वो कॉट 90 के बराबर है और tan 30 किसके बराबर है, tan 30 किसके बराबर है, cot 60 के बराबर है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 हो रहा है। एक की वैल्यू याद रखनी है हमको, tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो cos 60 की वैल्यू भी 1/√3 हो जाएगी। tan 0 का मान कितना है, tan 0 का मान जैसे 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है तो cot 90 का मान भी 0 होगा। ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो cot 0 डिग्री, तो cot 0 किसके बराबर होगा, cot 0 डिग्री tan 90 के बराबर। अब tan 90 का मान कितना है, tan 90 कितना है यहाँ पे, tan 90 नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट है, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब भैया इसमें देखते हैं। अब tan की जगह cot 30 का मान देखते हैं। अब cot 30 किसके बराबर होगा, cot 30 होगा tan 60 के बराबर। tan 60 के बराबर क्यों होगा, tan 60 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का मान है ना, जो थीटा का मान 90 होना चाहिए, थीटा का सम होना चाहिए 90। तो tan 60 की वैल्यू होती है, हम जानते हैं, √3। तो cot 30 की भी √3 हो जाएगी, क्योंकि ये √3 है तो ये √3 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है। तो इस प्रकार ये भी ये √3 हो गया। अब भैया tan 45 और cot 45 ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इनका मान भी 90 ही है, तो ये tan और cot ये बराबर हो जाएगी। अब भैया cot 60 किसके बराबर होगा, cot 60 होगा tan 30 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का सम हमको 90 करना है। क्या करना है, 90 करना है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो cot 60 की वैल्यू भी 1/√3 होगी, जो कि cot में है, जो कि 1/√3 होगी। ठीक है, अब भैया अब किसकी वैल्यू है, अब cot 90 है, तो cot 90 किसके बराबर होगा, cot 90 tan 0 के बराबर होगा। tan 0 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि tan और cot बराबर होगी, कब होंगे, जब उनके जो थीटा का समय ना वो 90 होगा। तो अब हम पता है tan 0 का मान 0 है, तो ये कर लेंगे। अब भैया अब sec और cosec को देखते हैं। तो sec और cosec, sec तो होता है cos का उल्टा, जो sec थीटा है ना, sec थीटा है जो कि cos का उल्टा होता है, 1/cos थीटा। अर्थात जो sec की जो वैल्यू आएगी ना, वो cos की वैल्यू के बराबर होगी। जैसे कि sec 0 की वैल्यू होगी ना 1/cos 0, और cos 0 का मान किसके बराबर होता है, cos 0 का मान किसके बराबर होता है, cos 0 का मान sin 90 के बराबर होता है। तो sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। sin 90 का मान 1 होता है, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम sec 30 का मान देखेंगे, sec 30 cos किसके उल्टा होता है भैया, 1/cos 30, और cos 30 किसके बराबर होगा भैया, cos 30 बराबर होगा, cos 30 की जगह हम लिख सकते हैं sin 60, क्योंकि ये बराबर होते हैं जब इनकी थीटा का सम 90 होता है। तो ये sin 60 का मान होता है √3/2। तो भैया sec 30 का मान उल्टा है इसका, तो ऊपर चल जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3। डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें ये है, इसमें ये है, तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, या फिर हम साइन से ही मान को निकाल सकते हैं, इसके मान को साइन से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि sec कौन सा देखना है, sec 30 हो गया sec 45, अब sec 45 sec किसका उल्टा, sec है भैया cos का उल्टा, तो 1/cos क्या हो जाएगा, cos 45, और cos 45 और sin 45 का मान बराबर होता है। और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, sin जो 45 है ना, sin 45 का मान होता है 1/√2। ठीक, ऐसे तो ये इसका उल्टा होगा, तो ये √2 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही बाकी के इसको निकालेंगे। तो sec 30, तो sec 60 किसके बराबर होगा, 1/1 ये cos का उल्टा है, cos 60 के, cos 60 को हम sin 30 के बराबर sin 30 के बराबर होता है। sin 30 का मान होता है 1/2, और 1/2 का उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, और ये sec 90 है ना,
सेक 90 1/cos 90 के बराबर होता है। cos 90 को क्या sin 0 लिख सकते हैं, sin 0 लिख सकते हैं, और sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसको पकड़ के उल्टा कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या 0 नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि sin 0 का मान 0 होता है, लेकिन किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाती है तो वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइंड आती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। या तो हम ऐसे इसको डायरेक्ट इसको पकड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे नॉट डिफाइंड लिख दो और यहाँ पे 2 लिख दो, या फिर डायरेक्ट ऐसे जैसे कि cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 है ना, तो cosec साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin30 लिख सकते हैं इसको। तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा cosec 45 है, जो कि 1/sin45 लिख सकते हैं इसको। sin 45 का मान 1/√2, जो इसका उल्टा हो जाएगा वो √2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू बराबर होती है। अब इसमें ये cosec 60, तो cosec 60 तो बराबर हो जाएगा 1/sin 60। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो ये 2/√3 और ये क्या हो जाएगा cosec, और cosec 90, तो साइन, अब sin 0 का मान 0 होता है, और साइन ये 1/sin 90, sin 90 का मान 1 होता है, तो cosec 0 का मान 1 होगा। ठीक है, ये ऐसे हम इस सारणी को देख सकते हैं। हमें सिर्फ एक तो ये साइन की वैल्यू याद रखनी है, साइन की वैल्यू से ही निकल जाता है वैसे तो मोस्टली, लेकिन अगर tan की भी रख ले तो कोई सा वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।